हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज आज प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? चाहे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक बोले चाहे प्रागैतिहासिक बोले, बात दोनों बराबर है। ठीक है, तो होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका और उपरोक्त सभी, तो सभी जगह प्रागैतिहासिक काल के चित्र के नमूने मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 750। अगर 750 न देके 600 ऑप्शन में रहे तो 600 मारेंगे। ठीक है। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। भीमबेटका जलाशय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। आगे चलते हैं। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? श्री वी एस वाकरकर ने किया। इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकरकर है। भीमबेटका गुफा की खोज कहाँ कब हुई? 1957-58 में। अगर 1957 है तो 57 लगाइए, 58 तो 58 लगाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लगाइएगा। 7 नंबर देखते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं। भीमबेटका शैलचित्रों में सबसे अधिक किस रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। कहीं कहीं गेरू दिया रहता है ऑप्शन में, तो गेरू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? दीवार और छत पर। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल मतलब। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका के किस जलाशय का नाम ऑडिटोरियम है या सभागार? जलाशय संख्या 3 का। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर प्राप्त हुए हैं? आखेट पर या शिकार? जो भी दिया है उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 17। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक कला का। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया में। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखुनिया में। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस आश्रय में हुआ मिलता है? भीमबेटका में। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? 3 श्रेणियों में। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई है जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने किया? अंग्रेजों ने किया। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। होशंगाबाद क्षेत्र के आजमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आजमगढ़, होशंगाबाद। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर। अगर जी.आर. हंटर की जगह क्या बोलते हैं, डी.एस. गार्डन दिया रहे उनको भी सही कर सकते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी की गुफा भारत में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? सिंघनपुर। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक काल का है, आद्य ऐतिहासिक काल का नहीं, इसलिए सिंघनपुर इसमें आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल का मानव। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर में। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी किनारे बसा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू या लाल रंग। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? जगदीश गुप्ता। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट। उपरोक्त सभी, तो सभी होगा। अगर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी ने देकर कुछ और दिया हो तो पहला आंसर आखेट लगाएंगे, शिकार। अगर सभी दिया तो सभी लगाएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? शिला मतलब पत्थर। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 41। चारकोल क्या है? चारकोल कोयला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। अब कॉकबन दिया रहे तो उनको भी सही कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से आंसर लगाएं। प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व है? रेखा का। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत रखना। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा में। ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे सरगुजा। लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? ससपाल। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है शैल चित्रों से। सबसे पहले शैल पे चित्रकारी हुआ था, वही पूछ रहा है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग। बता नहीं, या लाल दिया हो चाहे गेरू दिया हो, दोनों में से कोई ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, लाल। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई? 1910 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस जलाशय में हुआ है? भीमबेटका में। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ गुहाओं से या गुफाओं से। सन 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स
इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना। हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? तो आजमगढ़ होशंगाबाद में। आगे चलते हैं दोस्तों। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। क्वेश्चन नंबर 57, एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस जलाशय में अंकित मिलता है? भीमबेटका में। घायल भैंसा तीरों से बिना दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया? सिंघनपुर में। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर। मिर्जापुर के किन पशुओं में मार्मिक दृश्य हैं? गैंडे तथा सुअर। पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर का आखेट। नेक्स्ट 62, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? रेखांकन। निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामराज, पेवड़ी खनिज रंग, एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। भारत के किस जलाशय से अग्नि की नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले और जली हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्रण किसका हुआ है? हिरण का। तो ये रहा 67 क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। इसको आप लोग लर्न करिए और इतना कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। और थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम धीरे कराएंगे, क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, इससे आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।